Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a topic on congenital heart diseases. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CHD कहते हैं. ठीक है. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने फीटल सर्कुलेशन, चेंजेस अकर आफ्टर बर्थ, वो हमने डिटेल के साथ पढ़ दिया, क्योंकि जो कंजेनिटल डिजीज़ है वो उसके अलावा समझना मुश्किल है. ठीक है. तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ एज प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बाय बर्थ जो डिफेक्ट्स होते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर में, एनाटमी में, उसको हम क्या कहते हैं? कंजेनिटल हार्ट डिजीज़. अब कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का जो काज है वो अननोन है. ठीक है. लेकिन स्टिल कुछ फैमिली की हिस्ट्री आ जाती है इसमें, लाइक कज़न मैरिज वगैरह. ठीक है. उसकी वजह से कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होते हैं. दूसरी बात यह है कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, कुछ रेडिएशंस की वजह से भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होने का ख़दशा है. तीसरी बात यह है कि हमारे पास एक सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम. जो अगर कोई बेबी जो है वो डाउन सिंड्रोम के साथ हुआ तो 50% चांसेस है कि उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ लाजमी होंगे. 50% चांसेस है. ठीक है. अब जो क्लिनिकल फीचर मिलता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में, वो दो मेजर चेंजेस है. एक हाइपोक्सीमिया, ठीक है, और दूसरा हार्ट फेलर. ये दो मेन क्लिनिकल फीचर जो है ये हमें कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में मिलेंगे. अच्छा, द इंसिडेंस ऑफ CHD इन चिल्ड्रन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 per 1000 लाइव बर्थ्स. मीन कि अबाउट 20% ये बनता है कि जितने भी बर्थ्स होते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, उसमें 20% बेबीज़ जो है उनको कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं. अगर हम देखें तो वैसे अगर डिजिट्स में देखें तो 1000 में 8 to 12 बेबीज़ को कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं. ठीक है. CHD इज़ द मेजर काज ऑफ डेथ other than prematurity in the first year of life. बेबीज़ में एट द टाइम ऑफ बर्थ या आफ्टर बर्थ 1 year और 2 year, इस एज में जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो प्री मैच्योर बेबी का है, डेथ का. ठीक है. जो सबसे ज़्यादा बेबी जो है वो मरते हैं वो प्री मैच्योर बर्थ की वजह से होते हैं. आफ्टर दैट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो है ये एक मेन काज है इनफर्टिलिटी का. किसमें? बेबीज़ में. ठीक है. आफ्टर प्रीमेच्योर बेबी. देयर आर मोर देन 35 वेल रिकॉग्नाइज्ड कार्डियक डिफेक्ट्स. मोस्ट कॉमन हार्ट एनोमली इज़ द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. अबाउट 35 कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होते हैं हमारे पास. जो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है वेंट्रिकुलर डिफेक्ट. ठीक है. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. अच्छा, ये जो है ये हम अपकमिंग स्लाइड में जो है इसको हम डिस्कस करेंगे. द एग्जैक्ट काज ऑफ मोस्ट कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट इज़ अननोन. क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़. कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को दो मेजर क्लास में कैटेगराइज किया गया है. एक एसाइनोटिक और दूसरा साइनोटिक. अब इन दोनों को मज़ीद कैटेगराइज किया गया है. पल्मोनरी, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से जो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं. दूसरा, ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल्स. थर्ड वन, लो पल्मोनरी ब्लड फ्लो और डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो. एंड फोर्थ वन इज़ मिक्स्ड ब्लड्स. अब इनकी वजह से जो डिफेक्ट्स आते हैं, लाइक आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट. इस तरह ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से को एरेक्शन ऑफ एओर्टा, एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनिक स्टेनोसिस. जो डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से जो कंजेनिटल डिजीज़ होते हैं वो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट एंड ट्राइकस्पिड एट्रेजिया. और जो मिक्स्ड ब्लड फ्लो की वजह से होता है वो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टोटल एनामेलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस और हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट
हार्ट सिंड्रोम। ये जो डिजीज़ है ये अपकमिंग स्लाइड में एक एक डिजीज़ को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन इराइज होता है कि ये जो डिजीज़ होते हैं ये एसाइनोटिक क्यों है, और ये जो है ये साइनोटिक क्यों है, कौन बताएगा? एसाइनोटिक का मतलब ये है जिसमें हमारे पास जो होते हैं एसाइनोटिक में ये लेफ्ट हार्ट से राइट हार्ट की तरफ ब्लड चला जाता है। इसमें जो हमारे पास ब्लड होते हैं इसकी वजन कम होता है, जो हमारे पास काज नहीं करते। एग्जैक्टली। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसाइनोटिक एंड साइनोसिस मीन ब्लूइश कलरेशन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो ब्लूइश कलर आ जाता है बॉडी के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? साइनोसिस। और एसाइनोटिक मीन ये जो है ये ब्लूइश कलर नहीं देगा। तो ये जो डिजीज़ है इनमें बेबी जो है वो साइनोटिक होगा पेशेंट, और इनमें जो है वो एसाइनोटिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पल्मोनरी ब्लड इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से एसाइनोटिक। अब हमने बोला था कि प्रीवियस लेक्चर में कि प्रेशर जो है वो किस साइड पर ज़्यादा है हार्ट के, राइट साइड या लेफ़्ट साइड? आफ्टर बर्थ लेफ़्ट साइड में। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ना कि इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से, तो इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो किस तरफ आ रहा है? लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक इमरजेंसी डायग्राम हार्ट का बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास हार्ट है। ठीक है। ये है हमारे पास लेफ़्ट आर्टियम, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्टियम और ये राइट वेंट्रिकल। हम बोलते हैं कि लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट में प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है उसकी इंक्रीज़ होने की वजह से। ठीक है, आफ्टर बर्थ। अब ये जो 4 चेम्बर्स है इसको जो सेपरेट करता है, ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है। यहाँ पर ये सेप्टम सेप्टम सेप्टम। ठीक है। जो आर्टरियम के बीच में जो है उसको हम कहते हैं आर्ट्रियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल के बीच में है उसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो इन दोनों के बीच में है उसको हम क्या कहते हैं? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दोनों में कॉमन है। ठीक है। अब यहाँ से ब्लड आ गया लेफ़्ट आर्ट्रियम में, यहाँ पर हम बोलते हैं कि फोरामिन ओवल होता है ना, अगर किसी अननोन रीज़न की वजह से वो जो है वो क्लोज नहीं हुआ, तो इस साइड में कौन सी ब्लड होती है? ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड लंग्स की तरफ से आ रहा है। तो ये जो है ये पास आउट हो जाएगा किस तरफ? लेफ़्ट आर्टियम में, यहाँ से राइट आर्टियम में, और राइट आर्टियम से फिर राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से वहाँ पर ये दोबारा ऑक्सीजनेटेड हुआ। ठीक है। एसाइनोटिक हम बोल रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर तो ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड मिक्स हो गया, लेकिन ये एसाइनोटिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से ब्लड वापस कहाँ जा रहा है? लंग्स में, और वहाँ पर दोबारा ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, और वहाँ से दोबारा आके लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बॉडी में हमें ब्लूइश कलर नहीं मिलेगा। ठीक है। जो साइनोटिक होता है वो किस वजह से हो रहा है? डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से। अब यहाँ से जो ब्लड फ्लो है वो अगर डिक्रीज़ हो गया तो प्रेशर अल्टीमेटली किस साइड पर इंक्रीज़ हो गया? राइट साइड पे। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट है, यहाँ से ब्लड जाएगा कहाँ पर? अच्छा, ये डिफेक्ट जो ये कहीं भी हो सकता है, आगे हम डिजीज़ में पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पर है तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर है किसी भी जगह पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन के लिहाज से उसको अलग नेम दिया है। ठीक है। अगर अब प्रेशर जो है यहाँ पर डिक्रीज़, सो राइट साइड लेफ़्ट साइड पर डिक्रीज़, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इस साइड पे। ठीक है। और राइट साइड में प्रेशर जो है अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो गया। अब ब्लड किस तरफ से किस तरफ जाएगा? राइट से लेफ़्ट में। लेट्स सपोज ब्लड जो है राइट से लेफ़्ट आर्टरी में चला गया, फोरामिन ओवल जो है लेट्स सपोज वो क्लोज नहीं हुआ। ठीक है।
यहाँ से ये जाएगा कहाँ पर, ब्लड जो है वो मिक्स हो गया ना, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पर जाएगा, और एवोर्टा से पूरी बॉडी में। सो पूरी बॉडी में कौन सा ब्लड चला गया, मिक्स, पुअर ऑक्सीजनेटेड। कौन सा कलर मिलेगा हमें, ब्लूइश कलर। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको साइनोटिक एंड एसाइनोटिक में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, एक एक डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे हर एक लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। थैंक यू सो मच।